भर के HDFC बैंक में नौकरी लगवाई। हम्म। आज वो 75,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। वो हम्म। कहता है कि मेरे बाप को अकल नहीं है, मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मेरे ऊपर उसने केस कर रखा है। 1.5 लाख रुपया, 1 लाख लड़का लेता है, 2 लाख उसकी बीवी लेती है, तब भी उनके पास पैसे की कमी है। दही हमने इनमें मराई, वो ऐसी नहीं दही ढंग से दही हमें, वो हमें बेल्ट नहीं मिला, नहीं तो हम बेल्ट से होते थे। हाँ, कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर आया, परिवार को छोड़ के आया, अब भाई उसको सहारा किसका? आप लोग बताओ माता जी, किसको सहारा आप लोग बताओ? एक एक पत्नी को किसका सहारा? पति का। अब फिर तुम गलती करके ऊपर से बहू के संग उपद्रव मचा, बहुआ पीटो, पिटिया पीटो, तो वो गलती तो गलती होती ना। तो ऐसा होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, जितने ये पूरे माता पिता बैठे हैं और जिनके लड़का बहू है, अगर बहू ने के ऊपर हाथ उठावे, लड़का अगर बहुओं को पीटे आप लोगों के सामने, या आप लोगों को पीठ सामने नहीं पीठ पीछे पीटे, तो आप लोगों ने पता बच जाए, तो आप लोग एक काम करियो, क्या करो, उनके कान पकड़वाओ, पहले तो उनमें मर पीटो भी ना। आप बड़े हैं भाई, पीट नहीं सकते उन्हें, पीट नहीं सकते, तो आप उनके कान पकड़ो बहू के सामने, उठक बैठक लगवाओ भाई। हाँ भाई, कान पकड़ के बोलो, बहू को मारोगे तो खुद बात शर्म लगेगी, तो जीवन में कभी हाथ नहीं उठाएगा। पर इतना तो अपना करना पड़ेगा, इतना अपने को स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। नहीं, आज की जो जनरेशन है ना, आज की जो बच्चे हैं ना, अब माता ही बाप को गिने ही नहीं रहे। माँ बाप से जी और बोलते, बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया। अब उनको कौन समझाए भाई कि उनको जीवन ही निकल गया तुम्हारा करते करते। बाप ने कभी शौक नहीं कर पाए, बाप ने कभी शौक नहीं करे, माताई ने कभी फिजूल खर्चा नहीं कर पाया। किसके लिए? 10 रुपया पति ने दिए पत्नी को, तो उसने बचा के रख लिए, उसमें तो 1 ही रुपया खर्च किया, 9 रुपए बचा के रख लिए कि बच्चों के काम में आएंगे, बच्चों की पढ़ाई के काम में आएंगे, बच्चों के कपड़ों के लिए काम में आएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और वही बच्चे अपने बाप से बोले कि बताओ तुमने तुमने भाई लाइन क्या किया, तो उनको कौन समझाए कि मैंने क्या नहीं किया। उनका जीवन निकल गया आपके लिए करते करते। कहते नहीं, बचपन उनको जब से उनने याद संभाली, बच्चे हुए, तब से उनको जीवन पूरा निकल गया, बुढ़ापा आ गया, आपके लिए अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कोई बूढ़ा पुराना हुआ है, उससे कहा चलो तुम हमारे साथ, तो क्या करना है भाई, मोनी मोड़ा आया है, तो उनको क्या हुआ, मतलब बुढ़ापे पे भी उसको चिंता लगी है अपने बच्चों की। और बच्चे क्या कहते हैं कि आपने महिला क्या किया। तो बच्चों को समझना चाहिए कि बाप माताई को जीवन निकलेगा, महिला करवे के लिए, तो हम बाप माताई की बात माने और ऐसा काम करें कि हमारे माता पिता को कोई भी कष्ट ना होवे। हमारे माता पिता हमेशा हंसते हंसते, अगर खत्म भी हो, अगर तमलीन भी हो, तो हंसते हंसते खत्म होवे। हमारे प्रति उनके मन में ये भावना नहीं जाना चाहिए कि हमारे लड़का ने हमें जीते जी खुशी नहीं दे पाई, और मरने के बाद फिर अपन बोले उनसे, मरने के बाद क्या बोले अपन उनसे, कि लड़का बोले मरने के बाद इनसे, ये भगत लोग थे, हमारे पापा की हमने आखिरी इच्छा नहीं पूछ पाई, हम महाराज कछु करके हमारे पापा की आखिरी इच्छा पूछ ली। भाई तुमने जिंदा में तुमने उनको सनात नहीं किया, तो आप मरने के बाद क्या करोगे? फिर तो आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम हर बच्चों से बोलते हैं कि माता पिता को कभी दुखी ना करें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें, और माता पिता को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा खुशी देवे को प्रयास करें, क्योंकि इनका जीवन निकल गया दुख झेलते झेलते। और दुख किसके प्रति झेले? अपने बच्चों के प्रति, किसी और के प्रति उन्होंने दुख नहीं झेले। यार कोई कुछ भी कह दे तो तुरंत जवाब दे देंगे, पर बच्चा ने कुछ कहा तो चुपचाप सीधे मुंह निकल जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं। एक कोने में बैठकर बोलेंगे कि आज बच्चा ने हमें जवाब दे दिया, वहां मरना हो गया, और मरेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? कल इनका होगा क्या? फिर भी सोच के रह जाएगा कि कल होगा क्या, और कल कल किसने देखा भाई। इसलिए आज आज जो है, आज अपने माता पिता को खुश कीजिए, कल की चिंता कल पर छोड़िए। कल किसने देखा? हमने नहीं देखा, माता पिता ने नहीं देखा। आज जो है उसमें खुश रहिए, आज अपने माता पिता को खुश कीजिए। अगर आप अपने माता पिता को खुश करते हैं, अगर आपके माता पिता के आंख में आंसू आ रहे हैं, आप कहीं भी मंदिर पे जाना, किसी भी देवी देवता पे जाना, किसी भी भगवान को मानना, किसी भी भगवान की पूजा करना, वो व्यर्थ की पूजा है। क्योंकि आपके जीते जागते जो भगवान है, वो आपके घर में दुखी है के बैठे हैं, वो आप भगवान की आरती कर रहे हैं, आप मंदिर पे जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, वो लगेगी आपको? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि घर में आपके भगवान दुखी है, क्योंकि घर में आपके माता पिता दुखी है, घर में आपके माता पिता आपके सपोर्ट में नहीं है, घर में आपके माता पिता अब मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर वो रो रहे हैं।
अंदर ही अंदर उनकी भावनाएं रो रही हैं, और वो मुंह से बच्चे से बोल नहीं पा रहे हैं, रो लेते हैं, आंसू पोंछ लेते हैं, और बच्चा आया तो उनके सामने हंस भी देते हैं, पर अंदर की जो भावना है उनकी वो रो रही है। अंदर की भावनाएं उनकी जागृत है, रो रही है, दुखी है। ये बच्चों को सोचना चाहिए। हमने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया, हमने हमारे भाई ने, कि हमारे माता पिता कभी दुखी रहे। हम अपनी कह रहे हैं, और हम जब हम कह रहे हैं तो हम आप सब उनको सुधारने का भी अधिकार रखते हैं, एक गुरु के नाते, एक भाई के नाते, एक आपके लड़का के नाते, एक आपके भतीजे के नाते, एक आपके नाती के नाते। हमें आप अपना कुछ भी मान सकते हैं दोस्त के नाते, पर आपको सुधारने के लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। आप जीवन में ऐसा कोई काम ना करें कि आपके माता पिता दुखी हो, आपके माता पिता रोए। आप हो सके उनको जितना खुशी दे सके उतना खुशी दें, क्योंकि उनकी जवानी बीत गई दुखी होते होते। बच्चों के लिए आज उनका बुढ़ापे का दौर है, तो बुढ़ापे में उनको हंसाना है हमें। वो जो जवानी में उनने कष्ट झेले हैं ना, वो बुढ़ापे में इतना उनको सुख दीजिए, इतना सुख दीजिए कि वे जवानी के कष्ट अपने भूल गए, बुढ़ापे में खुश हो जाए। आ रही बात समझ में? आ रही है? क्या करना है अब जाके? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? माइक देना इनको। महाराज की जय हो। क्या? मेरे बेटे ने मेरे पे केस किया है प्रॉपर्टी के लिए, कहता मेरा बाप ठीक नहीं है। माइक पास हो गया, मेरा बाप ठीक नहीं है। हाँ, तो भाई जीता जागता उदाहरण मिल गया। तो आप हमें बताओ, आपने बच्चे के लिए क्या किया? वो सीएमसी में दाखिल था, 13,500 रोज लगता था, एक महीना। हाँ, 2001 में बीमार था वो। बीमार था। हाँ, तो 13,500 रुपए रोज के लगते थे। डेली के कितने दिन हॉस्पिटल में रहा? 30 दिन। 30 दिन के हिसाब से 13,500 जोड़ देना भाई। कितना? ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो उसका प्रॉपर इलाज चलता रहा। जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, पढ़ गया, तो उसको 1,20,000 रुपये भर के HDFC बैंक में नौकरी लगवाई। हम्म। आज वो 75,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। हम्म। वो कहता है कि मेरे बाप को अकल नहीं है, मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मेरे ऊपर उसने केस कर रखा है। आप बताइए भाई, इनसे पिता है, इनका पूरा जीवन निकल गया अपने बच्चों को सुखी करने में। भाई बीमार हुआ तो पैसा लगाया, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी के लिए पैसा भरा, कछु तो बेचो होगा आपने, कहीं ना कहीं तो कर्जा तो निकाला होगा। एक इतने पैसे किसी के पास नहीं होते। एक शेड बेच के उसके ऊपर लगा दिया। सोचने वाली बात है। जैसे ये तो बच्चे क्या बोले कि तुमने मेरे लिए क्या किया? जैसे ये बिल्डिंग बनी है ना, ऐसे मेरे पास 5 है, उनमें से एक बेच दी अब उसको कहीं ठीक कर पाया आपने? ना। अब बेटी के ऊपर 4 साल हो गए पैसे लगा रहा हूँ। वो कहता बेटी पागल है, इसको पागल छोड़े हो। माँ बाप क्या करेगा? अब कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मेरे सोच को लो। हिस्सा दो। 1.5 लाख रुपया, 1 लाख लड़का लेता है, 2 लाख उसकी बीवी लेती है, तब भी उनके पास पैसे की कमी है। सीए उसकी बीबी कनेडा की कंपनी में। इसलिए तो कहते हैं, आप पता है मरने के बाद ही क्या होगा? ये मरेंगे तो मैं बता रहा हूँ, मरने के बाद तो पता है कि क्या करेंगे? जितना इनको आपने जीते जाए जिंदा में जितने कष्ट दिए हैं ना, ये मरने के बाद अपने को दूना कष्ट देंगे। दूना कष्ट देंगे, फिर ये कहा घूमेंगे मंदिरों पे, और मंदिरों पे घूमेंगे, फिर क्या कहेंगे? हमने अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाई। अरे भाई, अब तुम सेवा करके करोगे क्या? और वो सेवा लेगा भी नहीं। मरने के बाद सेवा लेगा? जिंदा में आपने सेवा नहीं की अपने पिता की, तो मरने के बाद सेवा लेगा क्या? नहीं लेगा। मरने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करेगा। परेशान होने का कारण तो यही है। परेशानी होने का कारण क्या है? हम अपने अपने पूर्वजों को, हम अपने माता पिता को, हम अपने परिवार को, दादा दादी को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। बस यही परेशानी का कारण है। अगर हम सब यह बात समझ लेते हैं तो हम कह रहे हैं जीवन में तुम्हें किसी के दरबज्जे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप अपने परिवार का, आप अपने पूर्वजों का, आप अपने माता पिता का अगर सेवा करते हैं, माता पिता के आंख में आंसू नहीं आते, माता पिता आपको आशीष देंगे कि ये बच्चा हमारा सब कुछ बच्चा है, इसने हमारी सेवा करी, भगवान इसको कभी कष्ट ना दे। ये बात पक्की है। माता पिता के आशीष ही
माता-पिता का आशीर्वाद ही बच्चे के जीवन के लिए होता है और बच्चे के जीवन में अगर माता-पिता का आशीर्वाद नहीं, वो जीवन व्यर्थ है, वो जीवन बेकार है और वो जीवन लेना ही बेकार है। इसलिए अपने माता-पिता की सेवा करो, माता-पिता की बात मानो, माता-पिता के चरणों तक पियो, माता-पिता के पैर दाबो। हो सके आप पे ज़्यादा समय नहीं तो 5 मिनट के लिए भोजन खाने के लिए समय मिलता है, 2 मिनट में भोजन कीजिए, 2 मिनट पैर दाबिए। 2 मिनट में ही माता-पिता की आत्मा को तृप्ति हो जाएगी भाई। पैर पे हाथ रखने से ही तृप्ति हो जाएगी। दबाओ मत, पर उनके पैर हाथ रखने से ही तृप्ति हो जाएगी उनकी। उनका मन संतुष्ट हो जाएगा और मन संतुष्ट हुआ तो उनके मन से अच्छा ही आशीर्वाद निकलेगा, बच्चे के लिए खराब आशीर्वाद नहीं निकलेगा। हमारी बूढ़ी दादी थी 122 साल के होके खत्म हुई थी वो। उन्होंने कभी राम का नाम नहीं लिया। हम बोलते हैं सब लोग उनसे दादी जीजी जीजी कहता है जीजी राम को नाम से पवारी दो मरते समय। बोले हमारे राम ही तुम हो, हमारे राम ही तुम हो, हमारे मोनी मोनी हमारा राम है, हमारा परिवार ही हमारा राम है। उन्होंने कभी राम का नाम नहीं लिया और जब ये खत्म हुई ना तो नाती पंती संती क्या होती वो सब देख के खत्म हुई। कहते हैं नशेनी लग के गई थी उनके लिए। उन्होंने कभी राम का नाम नहीं लिया, बस उनने अंतर कितना था, उनके बच्चों ने उनकी सेवा की। 1.5 साल 2 साल खटिए पर रही थी वो। हमारे दादाजी ने, हम लोग तो पहुंच नहीं पाए इतने, हमारी दादाजी ने जो उनकी सेवा करी है शायद वही पुत्र अपनी माँ की सेवा कर सकता है उतनी। अपने जीवन की मैं बता रहा हूँ। हमारे दादाजी ने 2 वर्ष तक जब तक वे जीवित रही तब तक कहीं घर छोड़ के नहीं गए वो। चारपाई छोड़ के नहीं गए, उनके बगल थी चारपाई डलती। रात भर सो नहीं पाते, दिन भर सो नहीं पाते और वो उनकी सेवा की उनके बच्चों ने। आज हम विचार बनाते हैं अगर हमारे दादाजी ऐसे हुए, दादी ऐसी हुई तो हम उनको देख के उनकी सेवा करेंगे, जैसे हमारे दादा ने हमारी दादी बड़ी दादी की सेवा की तैसे। तो बच्चे सीखते हैं अपन से। तो उनके मन से आशीर्वाद कहा निकलो। आखिरी समय पर मरते समय उनने राम का नाम नहीं लिया। उनने कहा गई कि हमारे नाती पोता हमारे पंती संती फले फूले और जीवन भर खूब तरक्की करे। आज उनको मरे 2 साल हो गई, 2 साल में हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ हो गए उनके ही आशीर्वाद से। सिर्फ 2 साल में यहाँ से यहाँ हो गए। देखो भगवान की कृपा अगर उनकी हो जाती, 2 साल चीज रहती, 2 साल में और आशीर्वाद दे जाती तो हम इतने हो जाते। आशीर्वाद, केवल आशीर्वाद चाहिए उनको और उनके पास है का। उनके मुंह से जो मन से आशीर्वाद निकला वही है और तुम जबरदस्ती मार पीट के आशीर्वाद ले लो, धरना दे दबा के आशीर्वाद ले लो, वो आशीर्वाद है नहीं है। आशीर्वाद सेवा से मिलेगा, भाव से मिलेगा। आप सेवा अर्पण कीजिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। चलिए भाई बताइए आपके घर में ओमवती नाम से कौन है?